सीरियल कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में एक तरफ तो रौनक जो कि अब प्रार्थना से दूर हो गया है, लेकिन उसके दिल में बार बार प्रार्थना के नाम की घंटी बजती जा रही है। वहीं पर दूसरी तरफ अब पायल ने जो चाल चली है कि किसी भी तरह से वो प्रार्थना को रास्ते से हटा दे, इसीलिए तो वो जाकर एक सपेरे से मिली और वहां पर जाकर उसने जो एक जहरीला सांप लिया है ताकि उससे कटवाकर वो प्रार्थना को अपने रास्ते से हटा सके। लेकिन अब देखना काफी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अगर इस सांप ने काट लिया प्रार्थना को तो हो सकता है कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, यानी कि प्रार्थना की जान बचे या ना बचे ये तो नामुमकिन टाइप ही लगता है। लेकिन फिलहाल अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो प्लान बनाया गया है प्रार्थना के लिए किसी और के ऊपर लागू हो जाए, यानी प्रार्थना की जगह कोई और के सामने ये सांप पहुंच जाए। फिलहाल तो देखना ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आएगा तो सांप प्रार्थना के ही सामने, लेकिन वहां पर रौनक पहुंच जाएगा और रौनक बचा लेगा प्रार्थना की जान। जहां पर एक तरफ तो रौनक और प्रार्थना को दूर करने की कोशिश कर रही थी पायल, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अब इसी वजह से दोनों करीब आने वाले हैं। और जहां तक रही बात इस शादी की, तो आप ये समझ लीजिए कि ये शादी तो नहीं होने वाली है। जहां तक रही पायल और रौनक की जोड़ी की, तो पायल और रौनक की जोड़ी तो इसी दिन सेम डे पर मतलब नेक्स्ट एपिसोड में ही टूटती हुई नजर आने वाली है और प्रार्थना और रौनक की जोड़ी बनने वाली है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अब इस चीज़ में तो कुछ भी नहीं करने वाली है स्मिता, क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। जितने में समझ में आएगा उतने में तो बन चुकी होगी प्रार्थना उसके घर की बहू। अब इस चीज़ में तो हमें बड़ा मज़ा आने वाला है। लेकिन फिलहाल अब ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक के बाद एक अब नए कैरेक्टर्स भी तो इस स्टोरी में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे प्यारी बात अब ये होने वाली है कि जो रौनक का दोस्त आया है बाहर से, वो जो दोस्त है वो एक मामूली कैरेक्टर नहीं है, वो एक लीड रोल है, यानी कि वो अब हो सकता है रौनक के ही अपोजिट विलन बन के खड़ा हो जाए और हो सकता है कि शायद उसकी शादी पायल से भी हो जाए। अब ये भी कहा नहीं जा सकता कि शायद हो सकता है कि वो और पायल दोनों मिलके इन दोनों को यानी प्रार्थना और रौनक को जुदा करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हो भी सकता है? क्या रौनक और प्रार्थना अलग हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। और आपको क्या इनकी जोड़ी पसंद है ये भी कमेंट में आप लिख के बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए सीरियल कुमकुम भाग्य।